हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम है, 4 बज गया है और यहाँ पे 4 नहीं 4:30 बज गया है। और मेरा बेटा ना, मैं लेटी थी और वहीं पे मैं थोड़ा-सा आँख लग गई, क्योंकि कभी लगता है ना सुबह जल्दी हम लोग उठे रहते हैं, तो सोती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना टाइम लेटे-लेटे लगता है कि थोड़ा-सा आँख लग गया था। मैंने आज न्यूज़ में देख लिया था कुछ, तो उसके वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वही रजनी जी के बेटे वाला, चटोरी रजनी जो है ना, उन्हीं के बेटे का देख लिया था, तो मन नींद ही नहीं लग रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे बेटा चला गया था मेरे को लिटा कर के टीवी देखने और उसके बाद मैं लेटी थी। फिर ब्लॉग वगैरह मैंने एडिट किया है और उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है शाम का। और काम देखिए कभी भी घर का ख़त्म नहीं होता है। एक काम शुरू नहीं हो मतलब एक ख़त्म नहीं होता, एक शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी कभी-कभी होता बेडशीट। है ना, सुबह मैंने खड़ा दब धोने के लिए जाता इसको है निकाला एक था, तरफ, तो दब जाता बिना है बेडशीट एक के ना तरफ। बेड अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुरंत ही सोचती हूँ कि तुरंत ही लगा दूँ। लेकिन अभी टाइम मैं लेट गई थी, तो फिर वहीं पे बहुत सारे काम हुए, तो फिर ये रह ही गया था, तो मैं सोची अभी लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी बेटी से कुछ, और उसके बाद मैं अपना काम में भी लगी हुई थी। और इसके बाद ना इस तरीके से मेरा बेडशीट बिछ गया था। और वही बता रही थी कि ऑनलाइन बेडशीट मैंने मंगाया था, तो हस्बैंड उसको बोल बोल के निकलवा दी, क्योंकि उसमें सिंथेटिक मिक्स आया था। जो रबड़ वाला मैंने पहले बिछाया था, आप लोग इसके पुराने वाले ब्लॉग में देखे, वो बिल्कुल उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, बेडशीट ही नहीं अच्छा है, फिसकता बहुत है। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड बोले हैं कि आज चाय पियेंगे घर पे। ऐसे तो पीते नहीं हैं, कभी कदार वाले हैं, मैं तो अपना कॉफ़ी ही पी लेती हूँ, लेकिन बनाना है तो आज काली मिर्च वगैरह, क्योंकि बेटे का तबीयत ठीक नहीं ना, सर्दी जुकाम हुआ है, तो बोले अच्छा सा कड़क बनाओ। तो यहाँ मैं वही काली मिर्च वगैरह डाल करके, अदरक वगैरह अच्छे से मैं बना रही हूँ। और गुड़ की जगह डालूँगी चीनी, क्योंकि गुड़ डालूँगी तो ना फिर सबको पीना है, तो फिर मैं बोली हो गया डाल ही देती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से चाय पत्ती मैंने थोड़ा कड़क डाला था, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध, और अच्छे से उबल गया था। मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही पानी दिया डाला था, जितना बॉईल हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं गाय का दूध, तो वो थोड़ा सा पतला होता है ना, लेकिन यहाँ पे भैया प्योर लाते हैं, तो भैंस वाले से थोड़ा पतला होता है, वही हम लोग पीने के लिए मंगाते हैं, तो उसी का हम चाय भी बना लेते हैं, इसलिए हम लोग पानी ज़्यादा नहीं डालते। तो ये देखिए मेरा कप टूट गया है। वही मैं बता रही हूँ, ये ना मेरा मेरी बेटी का फेवरेट कप था, वही पिंक कलर लेके आई थी। और अच्छा भी लगता था कभी-कभी। मुझे ना बड़े वाले कप में थोड़ा-सा ही चाय रहे, कॉफ़ी रहे, ऐसे चाय पीती नहीं हूँ मैं। कभी-कदार वाल बात अलग है, लेकिन कॉफ़ी मैं पीती हूँ थोड़ा-सा ही, लेकिन मुझे लगता है मुझे बड़े कप में पसंद आता है, मुझे बड़े कप में पीना मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैं बेटे वाले ना कप पे थोड़ा-सा दूध डाल दे रही हूँ, क्योंकि उसी बहाने पी लेगा। और चाय वगैरह तो पीता नहीं है, तो वो बहुत गर्म रहेगा ना, पिएगा नहीं, तो ऐसे ही मैं डाल के दूँगी ना तो वो पी लेता है। तो यहाँ पे ये हमारी शाम का नाश्ता हो रहा है। घर का वही जो चिप्स बनाया था मैंने, पापड़, वो सूजी वाला, और मठरी बनाया था, और यहाँ पे चाय। तो आज मैं भी चाय इन लोगों के साथ बैठ के पीऊँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा है ना, अच्छा मतलब कभी-कदार जब ऐसे बनाती हूँ ना काली मिर्च, अदरक खूब डाल करके, तो मैं भी पी लेती हूँ, जिससे सर्दी वगैरह ना हो। और हम लोग सुबह-शाम उठते रहते हैं, तो फिर लगता है ना अपनी थोड़ा-सा केयर करना चाहिए। तो ये सब होने के बाद सब लोग तो अपने-अपने काम पे चले गए, तो मैं लग गई हूँ। मैं चली गई थी थोड़ा-सा छत पे, कपड़ा उतारना था, मैं कपड़ा उतारी, उसके बाद रख के चली आई मैं डिनर की तैयारी करने, क्योंकि मुझे यहाँ बनाना है कुछ स्पेशल। आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पे शाम का टाइम हुआ था पूजा का, तो मैंने बेटे से दीपक जलवा दिया, क्योंकि मैं नहीं जलाती ना, क्योंकि मेरे यहाँ एक रूल है कि अगर आप किचन का काम की हैं ना, जूठा-मीठा खाई हैं और उसके बाद बर्तन वगैरह धोई हैं, तो फिर हम लोग ना भगवान जी के कमरे में दीपक नहीं जलाएँगे। अगर जलाना भी है ना, तो हम लोग को कपड़ा चेंज मतलब करके ही पूरा तभी जलाते हैं। तो इसलिए मैं ना बेटे से ही जलवा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गोभी कट कर लिया था, ये संडे का ही आया था।
तो फ्रिज में रखा था ना, कलर चेंज हो गया था। तो इस तरीके से नमक के पानी में मैंने डाला ना, तो बहुत अच्छा वाइट वाइट हो गया। और इसको इस तरीके से बारीक आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा साइज का प्याज, और इसको हम देखिए, ये प्याज का जो भी मैं सागा मंगाती हूँ ना, हरा प्याज का पत्ता बनाने के लिए, तो उसके जो प्याज होते हैं मैं रख लेती हूँ। तो इस तरीके से उसमें भी डंठल निकल गए हरे हरे, और वो ना तड़का वगैरह देने के बहुत काम आता है, तो मैं फेंकती नहीं, उसको रख लेती हूँ। और इस तरह अदरक लहसुन मैंने डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैंने तेल डाला, और जो हरे प्याज का है तड़का मैंने लगा दिया है। मैंने डाला है इसमें पिसा हुआ मिर्च और हल्दी डाल करके। अब उसमें हम लोग डाल देंगे वो पेस्ट जो मैंने भी पीस के बनाया था, अदरक लहसुन और प्याज का। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेवी थोड़ा सा, बहुत एकदम गाढ़ा गाढ़ा थिकनेस वाला नहीं चाहिए। अब इसमें हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और यहाँ पे गरम मसाला। इस तरीके का देखिए कितना अच्छा आ गया है कलर। और जितना हम लोगों ने काटा था ना गोभी, वो इसमें हम लोग डाल देंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है मसाला को कि सूखा करने के बाद डालें, नहीं, इस तरीके से गीले में ही डालना है। और अभी डालना है स्वादानुसार नमक। उसके बाद अब इसको अच्छे से मिलाते हुए हमें पकाना है। पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है आपको। इस तरीके से आप इसको ढक ढक के अच्छे से पकाइए, ये अपने में ही पक जाएगा। और थोड़ा सा 2-3 चम्मच के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कटोरी में, क्योंकि वो ना वो हमें काम आएगा बाद में आगे चल के। और यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा। मुझे ना गीला आटा चाहिए ना सूखा चाहिए, इस तरीके से मैं गूँथ ले रही हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने डाला था आटे में, और ऐसे ही गूँथ के रख दी। ये देखिए कटोरी में मैंने निकाल के रखा है, जो हमें आगे चल के काम आएगा। इस तरीके से देखिए हमारा ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसमें भरपूर धनिया कट करके हम लोग डालेंगे, हरा वाला। इससे स्वाद भी अच्छा आता है, टेस्ट भी, और हमें निरोगी होने में भी काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे धनिया भरपूर जितना आ रहा है ना, अच्छे से खाइए आप लोग। और यहाँ पे बज गया था ये सब करते करते हमें 8:10। अब हम बनाएंगे उसी में, मिक्सचर निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है अलग। और यहाँ पे उसी में हम लोग डालेंगे पानी अपने हिसाब से। जितना हम लोग का मिक्सचर था ना, उससे दुगना पानी डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक, और जो वो हम लोग कटोरी में निकाल के रखे हैं उसको इसी में मिला लेना है। अब इसको आप धीमे आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद चलिए हम लोग उधर बनाते हैं। देखिए मिक्सचर तैयार हो गया है, और हम लोग बनाएंगे। अब इधर आटा भी तैयार है, सब कुछ लगा लेते हैं। अब हमें छोटे छोटे पेड़ा लोई जो होती है ना, बना लेना है। बहुत छोटा भी नहीं बनाना है, आप छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बनाती हूँ, ना छोटा ना बड़ा। तो एक मीडियम साइज़ का जो होता है उस टाइप का से बेल लेना है। अब बेल लेने के बाद इसको हम लोग इस तरीके से बेलेंगे, बहुत पतला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, और एकदम जैसे रोटी बनता है ना वैसी ही, लेकिन उससे थोड़ी सी मोटी करिएगा। इस तरीके से पूरे अच्छे से मिक्सचर भर लेंगे, और इसके बाद आप इसको सटा लीजिएगा। आपको कभी भी रोटी सब्जी खाने का मन न हो तो इस तरीके से बनाइए, सच में बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी रहता है और अच्छा भी रहता है। सर्दियों में तो खासकर बनता है। मैं इस बार पहली बार बना रही हूँ इस सर्दियों में, नहीं तो मैं सर्दियों में कई बार 2-3 बार मैं बना लेती थी, लेकिन इस बार सर्दियों का मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग अब ऐसे कैसे करके हम लोग पूरा बना लेंगे, पूरा ही बेल के बना लेंगे। और उसके बाद अब 1-2 बचा है, वो भी हम चल रहे हैं इस तरीके से। फिर और मैं बता देती हूँ इस तरीके से बनाना है। और भर भर के बनाइएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा कम ही डालेंगे। कम बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, मिक्सचर को खूब अच्छे से भर के बनाइएगा। और उसके बाद इस तरीके से देखिए आप लोग का पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे मेरा पूरा रेडी हो गया, इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। यहाँ पे मिक्स देखिए बहुत अच्छे से पक गया था, बॉईल आ गया था, तभी आप उसमें डालिएगा। मतलब उबाल आते ही रहे, नहीं कि मध्यम कर दें आँच। तो उसमें ही आप धीरे धीरे आराम से डाल दीजिएगा। और ये जैसे आपका एक बॉईल आएगा ना अच्छे से, तो ये सारा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आने का मतलब होता है कि ये आपका जो है फरा पक गया है। मतलब हम लोग इसको पनगोछा बोलते हैं। तो ये आपका पक गया है। अब इसको 15-10 मिनट पका दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आपको उसको उतार लेना है। पानी बिल्कुल सुखाना नहीं है कि पानी सुखा दूँ क्या करेगा पानी, पानी जैसा आएगा नहीं, कुछ नहीं।
आप इसको खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पानी, क्योंकि वो खाने में ना वो काम आता है पानी। मैं भी एक बार ऐसा की थी पहली बार जब बनाई थी, तो लेकिन मज़ा नहीं आया था। जब मैंने दोबारा ऐसे बनाया ना, तब मज़ा आया। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ कि पानी रहना चाहिए, क्योंकि पानी का मेन रोल है इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सबका, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो गया है, बज गया है 9, और हस्बैंड भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी दो भाई खाने को। और आज वैसे भी लेट हो गया, वैसे हमारे यहाँ सब लोग जल्दी ही खा लेते हैं, हस्बैंड तो। लेकिन वहाँ पे कोई शॉप पे बैठा था, तो मैं ये ना गरम-गरम ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बना के रख दो, इसलिए मैंने अभी एकदम आराम से सही टाइम पे बनाया है। देखिए हम लोग आपको कट करके भी दिखा देते कि इस तरीके से आपको आना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम पक गया है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। और इसको आपको खाना है ना, तो इस तरीके से कट करना है, और पानी के साथ ही जो तरी है इसके साथ ही आपको लेना है। तो इस तरीके से खाएँगे तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमारी देखिए बेटा आ गया है, और यहाँ पे 9 बजने वाला है, 9 बज के 10 मिनट, और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। मैं सबका निकाली थी, वो हाथ-वाथ धो रहे थे, तो सबका निकल गया है खाना, हम लोग खा रहे हैं। बेटी ऑलरेडी भी नहीं आई है, उसका मैंने रख दिया है, अभी आएगी। तब तक यहाँ पे सबका डिनर हो गया था। डिनर होने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है, मैं फिर ना पोंछ देती हूँ। और फैला तो बिल्कुल मैं अच्छा सोने से पहले ना मैं थोड़ा-सा ठीक कर देती हूँ, इस तरीके से, जिससे ना काम सुबह का आसान रहे और बर्डन ना रहे। ऐसा ना हो कि सुबह उठो तो पूरा यहाँ फैला है, वहाँ फैला है, अच्छा नहीं लगता है घर गृहस्थी में ना। तो हम लोग, हमारा तो यही है कि हम शाम को ही अपना काम ना थोड़ा-थोड़ा निपटाती रहती हूँ, जिससे सुबह का मेरा काम बर्डन कम रहे और मेरा सारा काम समय पे हो जाए। तो इस तरीके से शाम को सोने से पहले भी निपटाती हूँ, जिससे सुबह का जो काम है ना वो सही समय पर हो। तो यहाँ पे मैं किचन को ना अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से कपड़े से 3-4 बार खूब अच्छे से पोंछ लिया था। और साफ़-सुथरा किचन रहता है ना, तो किसी को खाना बनाने का अगर मन नहीं भी रहे ना, तो भी आके बना लेगा, और अच्छा लगता है ना। तो वाइब्स भी अच्छी आती है, मन भी करता है। गंदे किचन में नहीं मन करता है, वहाँ पे जैसे कितना भी अच्छा कुछ बना लो, लेकिन एक बार अलग ही लगता है। तो मेरा ना कभी भी कहीं से मैं आऊँ, ओत नहीं लगता मुझे, मैं ये अपना किचन मुझे क्लीनिंग करना ही रहता है। तो यहाँ पे ये काम हो गया था, और अच्छे से मैंने ढेर सारे बर्तन थे वो भी मैंने धो कर के रख दिए थे, और यहाँ पे लगा रही हूँ किचन में। मैं धो देती हूँ, पोछा वगैरह रात में नहीं लगाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, पानी डाल कर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे रात भर में अच्छे से सूख भी जाता है। और वाइपर मार दिया है मैंने, देखिए पूरा किचन क्लीन। अब ये है ना कि टेंशन नहीं है मुझे कि मैं सुबह उठूँगी, कितने बजे उठूँगी, कभी लेट भी हो जाए, जल्दी भी हो जाए, लेकिन ये रहे कि मुझे अलग और काम करने का टाइम मिल जाता है, और सुबह अच्छे से आराम से नींद खुलता है। तो ये रहता है कि हाँ, इतने सारे काम हुए हैं, रिलैक्स फ़ील होता है। तो ये है कि अपने जीवन में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, घर खुशहाल रखना चाहते हैं, तो ये ज़रूर काम करें। तो यहाँ पे बेटी को मैंने डाला है ना, जो सब्जियाँ होती हैं ना, उसको कचड़ा, पत्तियों जो हरे वाला होता है, तो मैं गैया को डाल देती हूँ, गौ माता खा लेती हैं। वो कचरा नहीं फेंकने गई थी रात में, नहीं फेंकना चाहिए। ये डाल दिया था मैंने बाहर, और पूरा ना अँधेरा-अँधेरा दिख रहा था, सारा मार्केट बंद हो गया था। यहाँ पे सुबह हो गई थी, सुबह 5:30 बजे हुई थी। वहीं जो मेरा रूटीन है, आ गई थी, आई थी नीचे, तो पानी गर्म किया, उसके बाद पानी आ गया था, तो वो मैंने पीने के लिए भरा, और उसके बाद जो भी नीचे का काम था मैंने झाड़ू वगैरह करके अपना आ गई थी ऊपर पानी पीने। पानी पिया, पानी पीने गर्म पानी ले आई थी, सबको दिया भी। उसके बाद सबसे ऊपर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा उजाला हो गया था, तो बहुत अंधेरे में ना नहीं आती हूँ, क्योंकि अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है। तो अंधेरे में आने से ना, और भी जो काम था ना, जो झाड़ू पोछा का, वो मैंने निपटा लिया था इसमें, यहाँ से आने से पहले ही। और मैं चलूँगी, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है अभी यहाँ से जाने के बाद कर लूँगी, क्योंकि अभी बज रहा है 6, और 6 बजे अभी देखिए हल्का-हल्का उजाला हो रहा है, एकदम अंधेरा-अंधेरा दिख रहा है, और चारों तरफ अलग ही तरह की दिख रहा है, तो अभी कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये देखिए अभी आसमान में कहीं भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना एक्सरसाइज कंप्लीट की, 15-20 मिनट का जो भी करती हूँ, करने के बाद मैं चली आई थी। बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, 15-20 मिनट ही करती हूँ, उतना ही हो जाता है डेली का। फिर उसके बाद आके अपना लग गई थी काम में, क्योंकि यहाँ की भी साफ़-सफ़ाई जो मेरा डेली का रहता है वो मैं लग गई, क्योंकि यहाँ पे करना ज़रूरी है। करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा, नहीं तो नहीं।
तो इसके बाद यहाँ पे लगी थी और थोड़ा थोड़ा पोंछ पोंछ करके अच्छे से एक एक हाथ में मारूंगी और करते हुए चली जाऊंगी अपना आगे का। तो यहाँ पे यही है कि एक लोग ने मुझे कमेंट किया था कि आप कितने बजे सोते हो कि सुबह जल्दी उठ जाते हो। और उसके बाद मेरे को मेरी जो रिलेशन की है वो भी फ़ोन करके पूछ रही थी कि प्रतीक्षा जी आप कितने बजे सोती हैं कि जल्दी उठ जाती हैं। तो मैं सोती हूँ कम से कम 11 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। 10 कितना ही 8:30 बजे 9 बजे मेरा खाना पीना हो जाए, लेकिन बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं, बस सोते सोते मुझे 11 बज ही जाता है। कभी कभी तो हस्बैंड लेट आते हैं, कहीं जाते हैं या कहीं जो भी है, तो फिर कभी कभी 12-1 भी बज जाता है। तो जब कभी ऐसा होता है तो मैं अपना काम तो निपटाई रहती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, कभी कदार की बात अलग है, लेकिन अधिकतर मेरा यही टाइम है जो मैं अभी उठ के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कभी मैंने रात का भी नाइट रूटीन शेयर किया है और आज का इसीलिए मैं शेयर की हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि हाँ कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे उठती हूँ। वैसे भी मैं 11 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। 10 बजे तक तो काम ही ये सब काम करते ही, किचन का काम है, ये सब घर का जो भी काम है करते करते ही हो जाता है। फिर उसके बाद तुरंत ही तो आदमी जाएगा तो सो नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही ना। तो इस तरीके से सोती हूँ। उसके बाद सुबह अपने आप नींद खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जब दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो सोती तो ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन आराम कर लेती हूँ। तो रेस्ट 15-20 मिनट भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने रेस्ट किया है। तो सोना नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग करते हैं दोपहर में सो जाते हैं। अगर आप दोपहर में सो जाओगे ना, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी और आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे। तो इसलिए ना दोपहर में आराम करिए, सिर्फ सोइए नहीं कि 2-4 घंटा आप 2 घंटा सो ही ले, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको उठना है सुबह तो आपको थोड़ा कम ही सोना पड़ेगा और रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का चल रहा था और मैं ना बहुत पहले 2-3 साल पहले मैं ना सुबह 4 बजे उठती थी, क्योंकि मैं जाती थी टहलने। तो उस समय बेटी को भी छोटी थी तो लेके जाती थी, टहल के 1 घंटा आती थी, 5 बजे तक घर आ जाती थी। तो उसके बाद काम शुरू करती थी, एक्सरसाइज करती थी। 6-7 साढ़े 6 बजे तक मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाती थी। तो अगल बगल के लोग देखते तो बोलते थे कि अच्छा तो आप बड़ा जल्दी नहा लेती हो। तो कभी कभी लगता है ना किसी किसी का टोक भी लग जाता है। तो मैं ना ये सब टोकते टाकते ना मैं बीमार हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा सुबह भोर में उठना कम कर दी थी। लेकिन अब मैं उठती हूँ ना, टहलने भी नहीं जाती हूँ, घर ही में एक्सरसाइज कर लेती हूँ और इस तरीके से उठ के अपने काम धंधे में लग जाती हूँ। तो यही है। तो इससे ऐसे ही करती हूँ अब, क्योंकि अब बच्चे भी सुबह उठेंगे तो जाएंगे मेरे साथ टहलने, कोई जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा रहता है, तो कोई ना कोई तो रहना चाहिए। तो हस्बैंड नहीं जाते क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं, वो मंदिर भी जाना रहता है, तो वो अपना उठते हैं जितना भी जल्दी वो भी उठ जाते हैं। तो नहा धो के वो अपना निकल जाते हैं मंदिर पे, क्योंकि उनको 1.5-2 घंटा तो मंदिर पे ही लग जाता है। तो यहाँ पे सफाई हो रही थी हमारे यहाँ, फैन की पंखे की सफाई हो रही थी, क्योंकि ना अब पंखा चालू करने का समय आ गया है। तो मैं सोची उससे पहले ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दी, चादर बिछा करके करवाया, जिससे ना कि उस पर मैं करने जा रही थी तो मुझे डर लग रहा था। हस्बैंड से बोली कर दीजिए, तो वो फिर थोड़ा सा कर दिए हैं साफ़ सुथरा जहाँ पे भी था। तो अब हो गया ना, तो अब बच्चे जब चाहे या कोई भी चाहे चालू कर सकता है। बच्चे से बोल रहे थे कि मम्मी एक दिन चालू कर दो, मैं मना कर रही थी नहीं कचरा गिरेगा। और क्योंकि बहुत दिनों से बंद है ना, तो मैं उधर साफ़ भी नहीं कर पाई तरीके से। तो साफ़ सफाई आज हो गई है अच्छे से। तो आज और यहाँ पे सफाई करते करते मैं इधर आ गई थी। अब इधर भी पूरा झाड़ू वगैरह अच्छे से मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा था ये। और यहाँ पे मैं फटाफट अब पोछा लगा करके पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जब पोछा वगैरह लग जाएगा ना, तो अभी तो बहुत लंबा था, तो मैं सोची कि लगा देती हूँ फटाफट ऐसे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि वो पोछा लगाने वाला ले लो, लेकिन मैं ही नहीं मंगा रही हूँ। मैं कभी कभी हाथ से मार लेती हूँ, कभी कभी ऐसे मार लेती हूँ, तो ठीक रहता है। मैं सोचती नहीं, वो क्या है ना कि टाइल्स लगा रहता तो ठीक रहता। अभी यहाँ के लिए ऐसे ही, और वो ना पूरा काला काला कोयला रहता है ना, तो कपड़े काले हो जाते हैं, और वो रहेगा सफ़ेद से तो वो और काला हो जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा कितना भी साफ़ करते रहो। तरीके से मेरी पूरा यहाँ पे पूरा पोछा लग गया था। और मैं अब बहुत सारा काम हो गया था। गाइस एक बात और है कि क्या है ना, जब जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे हम लोग में अंदर मैच्योरिटी आती है, तो हम लोग अपने
काम को ईजी बनाने का तरीका खोजते रहते हैं। तो जो हम लोग को अच्छा लगे वो ही अपना करना चाहिए। कोई भी तरीका परफेक्ट और किसी का नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। जिसकी लाइफ जैसी है वो अपने हिसाब से करे, क्योंकि हमें अपने घर में सुकून शांति चाहिए, प्लस अपनी लाइफ को भी हमें अपने एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे भी आप कर सक रहे हो वैसे करो। यहाँ पे भी मेरी और कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, बज रहा था 7:15 हो गया था। मैं सुबह से लगी हुई थी और सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब मैं नहा धो करके आ गई थी, जो कपड़े थे थोड़ा बहुत तो मैंने हाथ से धो दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी जल देने। और देखिए अभी सूर्य देवता निकल गए हैं और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है सुबह सुबह। आप जब सूर्य देवता का दर्शन करते हो ना तो अलग ही सुकून और शांति मिलती। तो लोग इसीलिए पहले लोग कहते थे कि आप जल दीजिए और सूर्य देवता का दर्शन कीजिए, जिससे ना एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी और ना निरोगी काया स्वस्थ शरीर होगा। तो यही है सबसे। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, जल दे दिया था, मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे पूजा में साफ़ सफाई करूँगी पहले, उसके बाद नहला धुला के भगवान जी को करने में भी मुझे आधा घंटा लग जाता है ये सब पूजा पाठ करने में। तो यहाँ पे मैं सही समय पे उठ गई थी। देखिए अंधेरा बहुत था सुबह, लेकिन सारा अंधेरे में ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कंप्लीट करके पूरा घर का काम कंप्लीट कर दिया था। अब सही समय पे ही मैं आ गई थी अपना टाइम से पूजा करने। और यहाँ पे ना पहले मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ, कपड़े से भगवान जी को, सभी जो मूर्तियों को। उसके बाद अच्छे से झाड़ के सारा जो भी फूल वगैरह रहता है पुराना वो सब हटा के साफ़ सफाई करके फिर यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से। सूखे कपड़े से भी लगाती हूँ, थोड़ा सा गीला करके लगा लेती हूँ, झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मतलब छोटी सी मूर्ति है ठाकुर जी की वो, और भोलेनाथ जी की है, तो उन दोनों जन को नहलाती हूँ। नहलाने के बाद ना उन लोगों का कपड़ा वस्त्र जो है ना वो कपड़ा चेंज कर देती हूँ डेली। तो ये सब मेरे काम होते हैं। और यहाँ पे मैं पोछा ही भी लगा रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता है गाइस, तो ऐसे ही होती है यहाँ की साफ़ सफाई। मैं अभी कर ही रही थी वीडियो में कट के बनाई हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या शेयर करूँ क्या काटूँ। बहुत कट किया है गाइस। तो यहाँ पे जितने जो फूल वगैरह होते हैं मैं एक पन्नी में रखती रहती हूँ। 3-4 दिन का जब हो जाता तो हस्बैंड से मंदिर पे पहुँचवा देती हूँ। वहाँ पे जो फूल वगैरह जहाँ पे रखते हैं वहीं पे रख दिया जाता है, इधर नहीं फेंकती हूँ। यहाँ पे ढेर सारे बर्तन होते हैं जो कटोरियों में मैं भोग लगाती हूँ, पूरे 11 टोटल कटोरी हैं, तो वो सब मिला करके मैं धो करके आ गई थी। अब मैं भगवान जी को नहलाऊँगी और नहलाने के बाद वस्त्र चेंज करूँगी। तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये देखिए ये भगवान जी के वस्त्र हैं, एक ठाकुर जी के हैं, एक भोलेनाथ जी के हैं। ये इसमें हम दोनों जन को नहला करके रोज़ ये चेंज करती हूँ। चेंज करने के बाद मैं इसको धो भी देती हूँ और फिर मैं कई ठो रखी हूँ तो अपना चेंज करती रहती हूँ बारी बारी। तो इस तरीके से नहला के कटोरी में जल लेकर के नहला करके यहाँ पे देखिए ये वस्त्र पहना दिया था, मुकुट लगा दिया था ठाकुर जी को। मैं सोची कैमरे में अच्छे से कैप्चर हुआ होगा, लेकिन हुआ नहीं था। एडिटिंग के समय देखी कि धुंधला धुंधला ही आया है, लेकिन फिर मैं कभी शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ। ये हैं भोलेनाथ जी, तो यहाँ पे इनका आसन है, यहाँ पे मैं बैठा दूँगी। और ये कपड़े चेंज हो गए, मैं अभी रख दूँगी, अभी नहीं धोने जाऊँगी, बाद में ना जब टाइम मिलता तो मैं धो देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ जी का मूर्ति रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा जल डाल के मैं अपने आँखों वगैरह और सिर पे लगा लेती हूँ, जिससे लगता है ना कि वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया मंदिर में और आशीर्वाद मिल गया। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही थी और दीपक लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट होती है। अब मैं बस थोड़ा सा बैठ के पाठ करूँगी। तो यही है, सुबह जल्दी उठने पर सारा काम भी हो गया मेरा और सही समय पर पूजा भी हो गया। आप लोग को मैंने सुबह उठने के टिप्स भी दे दिए। तो आज के ब्लॉग में यही था और यही वाला ब्लॉग ना यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब आगे जो भी मैं कहाँ जाऊँगी और क्या क्या करूँगी, क्या बनाया मैंने खाने में, तो मुझे इसी के बाद जो मैं ब्लॉग शुरू करूँगी ना उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए चैनल जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ओके, अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लाइफ में एंजॉय करें। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और चलिए अब आप नाश्ते की बारी है।